देख के बताया कि पैंट उतारने लग जाती एंड जब उसको अंडरवियर में पीनट देखती है तो उसे लगता है कि बहुत ज्यादा छोटा है ये। एंड वह जैसी ताया को अंडरवियर उतारती है उसे एक मॉन्स्टर दिखता है, लिटरली ट्री। एंड वो अपनी आंट से बोल रहा होता है, आंट जी यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ट्रिक तो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं कैसी मानवा कवर करने वाला हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे करनी पड़ेगी। सो ये मानवा मैंने पढ़ी तो मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं इस मानवा को कवर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक एच मानवा है तो आप समझ सकते हो कि इसकी स्टोरी कैसी हो सकती है। बट इस मानवा के मैं सारे सीन्स रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। और हाँ, इसकी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मानवा को मैं पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैं 10 लाइक्स और 5 कमेंट्स का एम कर रहा हूँ। अगर आप इसे कर देते हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है दाई हो एंड इसकी करंट एज 20 है, जो अपनी आंटी और अंकल के संग रहता है। 7 साल पहले दाई हो की फैमिली एक एक्सीडेंट में गुजर जाती है और वो एक ऑर्फन बन जाता है और वो एक ऑर्फनेज में जाने वाला होता है कि उसके फादर के फ्रेंड्स उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और इसी तरह वो अपनी एक नई फैमिली से मिलता है। स्टोरी यहाँ पे आपको काइंड ऑफ सैड लग रही होगी बट आगे जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। एंड करंटली तायो यहाँ पे 20 साल का हो चुका है और वो अपने अंकल और आंटी की फैमिली के संग बहुत टाइम से रहने लग गया है। यहाँ पे हमें मिया नोना दिखाई जाती है जो ब्रश कर रही है एंड वो इस फैमिली की एल्डर सिस्टर होती है। जब मिया की एज 23 है एंड वो तायो की स्टेप सिस्टर लगती है। तायो यहाँ पे हमें बताता है कि वो उसकी बिग सिस्टर है एंड वो उसकी हमेशा केयर करती है एंड उसके साथ उसका सबसे क्लोज रिलेशनशिप है इस घर में। अब वो दोनों किचन में जाते हैं एंड वो अपनी आंट और अंकल से मिलता है एंड उसके अंकल का नाम है चाय योंगू, मैं इसे योंगू बोलूंगा, जो तायो से ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रहा है। तायो बताता है कि अंकल योंगू उसके डैड के पार्टनर और गुड फ्रेंड थे और वो इस चीज से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि उन लोगों ने उसे इस घर में रहने के लिए बुलाया। फिर हमें उसकी आंट दिखाई जाती है जिसका नाम है चोंग उन। तायो बताता है कि उसकी आंट भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है उसकी फैमिली के लिए और वो अपनी आंटी को एक एंजल गार्डियन भी बोलता है। चोंग उन जो तायो की आंटी है, तायो की यंगेस्ट सिस्टर यानी कि उनकी यंगेस्ट बेटी जो अभी अपने कमरे में सो रही होती है उन्हें उठाने की बोलती है। तायो बताता है कि उसके आने से पहले चासू इस घर की यंगेस्ट पर्सन थी एंड उसकी एज करंटली 21 है। तायो चासू से बोलता है आंट उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही है तो जल्दी से तुम नीचे आ जाओ, लेकिन चासू उसे ब्रेकफास्ट करने से मना कर देती है। देन तायो बताता है कि चासू को अपने डार्क रूम में मोस्टली रहना पसंद रहता है और वो उससे बात करने की ट्राई करता है लेकिन उनकी बात इतनी नहीं हो पाती। वो अपने मन में बोल रहा होता है इतने साल हो गए लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि चासू के क्लोज कैसे आऊं मैं। फिर वो नीचे जाके किचन में अपनी आंटी से बोलता है कि चासू को ब्रेकफास्ट अभी नहीं करना। उसकी आंटी को अपनी डॉटर के बारे में थोड़ी चिंता होती है लेकिन फिर उसके अंकल बोलते हैं अरे ठीक है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो अपनी टेक केयर खुद कर सकती है। देन वो सब अपना ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। अब हमें तायो एंड उसका फ्रेंड हान को पोंग दिखाया जाता है। तायो बताता है कि कोपांग उसका हाई स्कूल क्लासमेट है एंड वो उसके घर के पास ही रहता है। कोपांग तायो से पूछता है क्या तुमने किसी लड़की का आज तक अंडरवियर देखा है। ये चीज सुन के तायो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है कि तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। देन फिर हांगो बोलता है तुम्हारे घर में सिस्टर है क्या तुमने उनका अंडरवियर कभी देखा नहीं है क्या। फिर तायो बोलता है नहीं मुझे अपनी सिस्टर्स के अंडरवियर नहीं देखने। देन हांगो बोलता है मुझे एक अमेजिंग चीज दिखाने दो। फिर वो अपनी पैंट के पॉकेट के अंदर से एक अंडरवियर निकालता है एंड वो बताता है कि अंडरवियर इसका सिस्टर का है। ब्रो लाइक अपनी सिस्टर का अंडरवियर अपने दोस्त को दिखा रहा है एंड इसके बाद वो बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ब्रो लाइक अपनी सिस्टर का अंडरवियर अपने दोस्त को दे रहा है, वो भी बहुत ज्यादा पैशनेट तरीके से। वेल हम यहाँ पे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हैंड मानवा से, लेकिन तायो मना कर देता है। वो बोलता है मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर इसका फ्रेंड बोलता है अरे ले लो यार, ये तो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लाया हूँ। वेल वो दोनों थोड़ी देर और बात करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। देन हमें तायो का घर दिखाया जाता है एंड इस टाइम पे रात हो रही है। यहाँ पे तायो को नींद नहीं आ रही होती है। देन वो अपने रूम की शेल्फ में से वही वाला अंडरवियर निकालता है जिसकी फ्रेंड ने दिया था। तायो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है क्योंकि वो बोलता है कि लड़कियां सच में इस टाइप का अंडरवियर पहनती, ये तो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है। देन थोड़ी देर उस क्लॉथ को स्टेयर करने के बाद उसे प्यास लग जाती है तो वो पानी पीने चला जाता है अपने किचन में। और अब यहाँ पे स्टोरी बहुत ज्यादा अमेजिंग टर्न लेने वाली है। तो वो पानी पी रहा होता है कि उसे आवाज आती है उसके अंकल और आंटी के रूम से और वो सोचता है कि आंटी की तबीयत खराब है लेकिन हमको पता है कि वो किस टाइप की आवाजें हैं। एंड वो जैसे उस रूम के अंदर झांकता है तो ऐसा सीन देखता है जो उसने कभी नहीं देखा था। एंड यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। ये चीज देख के तायो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और अंकल आंटी के साथ करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। एंड आंटी के वियर्ड एक्सप्रेशंस देख के वो थोड़ा ब्लश करने लग जाता है एंड वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। वो सोचता है कि आंटी ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों बना रही हैं। वेल वो यहाँ पे बोलता है कि आंटी की चेस्ट ऊपर क्यों है, आंटी की चेस्ट क्यों दिख रहे हैं। वेल ये चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। ये चीज देखते हुए उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है लेकिन वो अपने मन में सोचता अब तो मुझे देखना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं जा सकता। एंड ये चीज देख के जो नॉर्मली लड़कों के संग होता है वो उसके संग हो जाता है एंड उसकी डी एक स्वॉर्ड बन जाती है एंड उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट बीट करने लग जाती है एंड वो बोलता है मैं इससे ज्यादा नहीं देख पाऊंगा एंड वो अपने रूम में चला जाता है। वेल यहाँ पे तायो की अंकल आंटी ने बहुत
बहुत सारी चीजें करी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब मेरा चैनल उड़ा देगा। तायो अपने कमरे में चला जाता है एंड वो सोचता है कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, और जैसी तायो उठता है तो वो क्या देखता है कि उसका नेट फॉल हो जाता है। वेल कैसे ही नहीं होगा, कोई भी ऐसा सीन देखेगा तो आई गेस किसी का भी हो जाएगा। एंड जैसे ही वो अपना अंडरवियर देखता है वो चुपचाप सबसे पहले से लॉन्ड्री बास्केट में डाल देता है, जिससे उसके बारे में किसी को पता ना लगे। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है एंड यहाँ पे तायो की आंट जो ब्रेकफास्ट बना रही है एंड यहाँ पे तायो की एल्डर स्टेप सिस्टर भी होती है और वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। कितनी देर में यहाँ पे तायो भी आ जाता है। तायो अपनी आंट से पूछता है कि अंकल कहाँ पे है, उसकी आंट बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, और वो जैसे ब्रेकफास्ट खा रहा था उससे सारी चीजें याद आने लग जाती है जो उसने रात में देखी थी अपनी आंट को अंकल के साथ करते हुए। अब हमें लॉन्ड्री दिखाई जाती है एंड यहाँ पे तायो की आंट उसका अंडरवियर देख लेती है। ये चीज देख के उसे पता चल जाता है कि तायो का नेट फॉल हुआ था एंड वो बोलती है कि उसे मास्टरबेट करना सीखना नहीं चाहिए क्या। देन वो बताती है कि तायो एक ऑर्फन था जिसकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं हुई है और किसी को तो उसे सिखाना ही पड़ेगा ये चीज। एंड उसका हस्बैंड तो उसकी ज्यादा केयर वैसे भी नहीं करते एंड जो उसका फ्रेंड जो उसकी सबसे ज्यादा चिंता करता है उसका नाम कोबोंग है। अब हमें कोबोंग और तायो दिखाए जाते हैं जो एक कैफे में होते हैं एंड यहाँ पे कोबोंग तायो से पूछता है, तायो वो तुम्हें क्या अंडरवियर अच्छा लगा जो मैंने कल तुम्हें दिया था। एंड वो यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें अगली बार और भी अच्छा अंडरवियर दूंगा, लेकिन यहाँ पे तायो मना कर देता है उससे। फिर यहाँ पे तायो कोबोंग से पूछता है कि सेक्स क्या होता है। फिर यहाँ पे कोबोंग बोलता है ये तो वो चीज होती है जो बुरे लोग करते हैं, हम वैसे लोग नहीं बन सकते। फिर तायो बोलता है हाँ ये तो मुझे पता है, वैसे थोड़ा अजीब क्वेश्चन था लेकिन मुझे जानना था ये वाली बात। देन कोबोंग तायो से पूछता है उस पैंटी का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दी थी। फिर तायो बोलता है मैंने उसका कुछ नहीं करा। अब हमें तायो का घर दिखाया जाता है एंड यहाँ पे रात हो जाती है और तायो को वही वाली चीजें याद आ रही होती है जो उसने अंकल और आंटी को करते हुए देखा था। एंड ये सब चीजें तायो सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे तायो की आंट आ जाती है। देन यहाँ पे तायो की आंट बोलती तुम्हारे रूम की लाइट ऑन थी तो मैंने सोचा तुमसे कुछ बात कर लूं यहाँ पे, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे। अब यहाँ पे तायो एंड तायो की आंट बैठे होते हैं एंड तायो की आंट तायो से पूछते तायो कभी क्या तुमने वो ट्राई करा है। हाँ भाई समझ जाओ वही जो इस वीडियो को देखने के बाद करोगे। लेकिन तायो ये चीज सुन के वजह से कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है कि ये चीज क्या है। देन तायो की आंट बोलती हाँ मुझे पता था। फिर तायो उससे पूछता है आंटी कुछ गलत हुआ है क्या आपके साथ। देन तायो उसकी आंटी से पूछता है कि मास्टरबेशन क्या होती है। फिर तायो की आंट तायो से बोलती है कि तुम्हें कडल्ड बनना चाहिए एंड वो अपने मन में सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। देन उसकी आंट उससे बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि वो कैसे करते हैं। देन उसकी आंट उससे पूछती है क्या वो तुम्हें सीखना है। देन तायो की आंट उसे बताती है कि अडल्ट लोगों के लिए तो ये चीज नॉर्मल होती है। फिर तायो बोलता है अच्छा तो अंकल भी यही करते हैं क्या। फिर तायो की आंट बोलती है ऑफ कोर्स अंकल भी यही करते हैं। तायो की आंट अपने मन में बोल रही होती है कि इसे कुछ नहीं पता, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बट मुझे इसे सिखाना ही पड़ेगा। फिर तायो की आंट उससे पूछती है क्या कोई लड़की है जो तुम्हें अच्छी लगती है। ये चीज सुन के तायो के माइंड में वही वाला सीन याद आ जाता है जो उसने अपनी आंट और अंकल को करते हुए देखा था, और ये चीज सोचने के बाद वो ब्लश करने लग जाता है। एंड तायो के एक्सप्रेशन देखने के बाद तायो की आंट को समझ में आ जाता है कि हाँ कोई लड़की है जो तायो को अच्छी लगती है और अब वो लेसन देना उसे शुरू करने वाली होती है। एंड ये चीज देख के तायो की पैंट उतारने लग जाती है एंड जब उसका अंडरवियर में पीनट देखती है तो उसे लगता है कि बहुत ज्यादा छोटा है ये। एंड वह जैसी तायो को अंडरवियर उतारती है उसे एक मॉन्स्टर दिखता है लिटरली ट्रे, एंड वो अपनी आंट से बोल रहा होता है आंट जी यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ट्रेक तो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। एंड उसकी आंट उसके ट्रेक को बहुत ज्यादा रब करने लग जाती है एंड वो अपने मन में सोच रही होती है कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है। देन तायो की आंट यहाँ पे तायो से पूछती है क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी वाइटिंग यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर तायो की आंट अपने मन में सोच रही होती है मुझे क्या करना चाहिए, इसका फर्स्ट टाइम है, मुझे अपने हाथों से ही नहीं करना चाहिए, बस मैंने बोला था मैं इसे सिखाऊंगी तो मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंट डिसाइड करते कि वो उसकी डी को सक करेगी। ये चीज देखने के बाद मैंने सोचा शी जस्ट कुड हैव डन दिस विद हर हैंड बट व्हाई द फक शी यूज्ड हर माउथ ब्रो डैम। वो अपने मन में बोल रही होते इसके अलावा कोई दूसरा वे नहीं है और अब ये सीख जाएगा उसके बाद मुझे कुछ सिखाने के लिए नहीं रहेगा। फिर उसकी आंट उससे बोलती ये सिर्फ एक एजुकेशनल प्रोसेस है जो तुम्हारी आंट तुम्हें सिखा रही है। उसके बाद शी takes his monstrous trick in her mouth और थोड़ी देर बाद ताइको का पूरा यूनिवर्स दिख जाता है एंड उसकी वाइट एक उसके पूरी आंट के मुंह और कपड़ों पे लग गई है। वेल इस वीडियो का पार्ट 1 में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपके वाली सीरीज अच्छी लगती है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।